कमेंट्री बॉक्स में ना उस दिन मुझे सब हैरान दिखे। भाई परेशान तो पर्सनली मैं भी था, क्योंकि जिस क्रिकेट का रोमांच वो हम लोग अपनी आवाज के जरिए आप जैसे करोड़ों फैंस तक पहुंचाते हैं, उस पर किसी ने बेईमानी का ब्लैक स्पॉट लगा दिया था यार। उस वक्त मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि यार बीसीसीआई की कड़ी सजा के बावजूद भाई क्रिकेट में फिर से हेरा फेरी कैसे शुरू हो गई है। साल 2000 में याद है ना, मैंने आपको अपनी वैसे पिछली कहानी में भी बताया था उस बारे में कि टीम इंडिया के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत कई बड़े स्टार्स के नाम फिक्सिंग में आए और फिर बीसीसीआई ने उन पर बैन भी लगाए। कई साल तक इस सजा का असर भी दिखा, लेट्स बी ऑनेस्ट। और इंडियन क्रिकेट में ना फिक्सिंग शब्द दिखाई देना तो बहुत दूर की बात, सुनाई तक नहीं दिया। पर 13 साल बाद हर तरफ वही शोर, न्यूज चैनल्स और अखबारों में फिर वही खबर। और नहीं चाहिए ऐसे क्रिकेटर, वो जो गेम को बेचकर बन गए फिक्सर। मेरे दिल में भी ना उस दिन अंदर तक चोट पहुंची थी, क्योंकि कुछ साल पहले कपिल पाजी को, मतलब हमारे विश्व विजेता कप्तान जी को मैंने आंसुओं में देखा और मैं भूला नहीं था। और अब मेरे फेवरेट हैं वर्ल्ड चैंपियन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की टीम फिक्सिंग के चक्कर में फंसकर बाहर हो गई थी। दिल टूटा था, क्योंकि कई क्रिकेटर्स पर भी बैन लगा। खैर कौन है वो खिलाड़ी आपको बताऊं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये फिक्सिंग की कैसे वो दोबारा इंडियन क्रिकेट में एंट्री हुई। 2013 में अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग भारत में सट्टेबाजों के संपर्क में आए। इस बार इनकी जो बुरी नजर थी ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट पर नहीं थी, सबसे पैसे वाली सबसे पॉपुलर आईपीएल पर पड़ी। शक हो थोड़ा सा कम और फायदा हो बहुत ज्यादा, इसलिए पूरे पूरे मैचों को नहीं, सिर्फ स्पॉट फिक्सिंग का प्लान बनाया गया। मतलब मैच के कुछ ओवर, कुछ गेंद वो फिक्स करने की बात जो तय की गई, जिससे सट्टे बाजार की जो बड़ी बड़ी मछलियां है ना, वो सेशन खेलकर मोटा माल कमा सकें। भाई मैच में जीत हार के अलावा सेशन पर भी सट्टा लगता है। आई डिडंट नो इट बैक देन। एग्जाम्पल के तौर पर कि भाई पहले 6 ओवर में 50 रन बनेंगे या नहीं बनेंगे। हालांकि ये रन हर गेंद पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। भाई चौका छक्का लगा तो रन बढ़ जाते हैं, और एक दो बॉल अगर डॉट हो गई तो रन कम हो जाते हैं। आई थिंक दैट्स हाउ द ऑड्स वर्क। ये मैच में गड़बड़ी करने का एक बड़ा अलग तरीका था, और ये गड़बड़ी भी ना एक कोइंसिडेंस के जरिए ही पकड़ी गई थी, जस्ट लाइक इन 2000। पुलिस अंडरवर्ल्ड के कुछ बदमाशों के केस के चक्कर में वो फोन्स को टैप कर रही थी, और इसी कॉल रिकॉर्डिंग में अचानक एक दिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने अंडरवर्ल्ड के एक बदमाश की 2 सट्टेबाजों से बातचीत भी सुन ली। अब उन्हें शक हुआ कि ये लोग आईपीएल में फिक्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। दैट्स व्हाट ही थॉट। इस रिकॉर्डिंग में राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों की आवाज पकड़ी गई। अब इसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था एस श्रीशांत का, वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन खिलाड़ियों और सट्टेबाजों का पूरा रैकेट पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आईपीएल के दौरान भी, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट भी, इनकी रिकॉर्डिंग सुनने का फैसला किया। एजेंसियों की जांच रिपोर्ट में यह साफ है कि आईपीएल 2013 से कुछ दिन पहले सट्टेबाज राजस्थान रॉयल्स टीम के अजीत चंदेला, अंकित चौहान से लगातार फोन पर बात कर रहे थे। पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग में केरल के पूर्व क्रिकेटर जीजू जनार्दन के रोल के बारे में भी पता चला। अब ये जीजू जनार्दन है कौन जनाब? ये क्रिकेट में फेल होने के बाद भाई साहब फिक्सर बन गए थे, और इसी जीजू ने फोन पर एस श्रीशांत के साथ स्पॉट फिक्सिंग का पूरा प्लान बनाया था। दिल्ली पुलिस को एक नंबर भी मिला जिससे कई सारे कॉल्स जो थे वो पाकिस्तान भी जा रहे थे। भाई क्राइम ब्रांच ने इसकी जानकारी मुंबई के एटीएस सेल के साथ शेयर की, एंटी टेररिज्म, राइट, कि भाई अब इस नंबर को जब टैप किया गया तो पता चला कि ये नंबर पाकिस्तान के अंपायर असद रऊफ का था, जो आईपीएल से जुड़ी हुई सारी जानकारी अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाजों को पहुंचा दिया करता था। आईपीएल के दौरान भी फोन टैपिंग को पूरी तरह से चालू रखा गया, और फिर एक के बाद एक स्पॉट फिक्सिंग के गुनाहगार सामने भी आते चले गए। सट्टेबाजों ने खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात की, और खिलाड़ियों ने मैच के दौरान हेराफेरी की।
सट्टेबाजों को सिग्नल भी दिए गए। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्डिंग का ऑडियो और मैच के वीडियो को मिलाया, जब मैच किया तो चोरी साफ पकड़ी गई। 5 मई 2013 को जयपुर में राजस्थान और पुणे का मैच था। अब अमित नाम के एक बुकी ने फोन पर राजस्थान रॉयल्स के अजीत चंदीला को कहा कि वो अपने ओवर में 14 से ज्यादा रन्स दें और ओवर से पहले इशारा करें जिससे उन्हें पैसे लगाने का वक्त भी मिल जाए। इसके लिए चंदीला को 20 लाख रुपए एडवांस में भी दिए गए थे और 20 लाख रुपए वो काम खत्म होने के बाद मिलने थे। चंदीला को 14 से ज्यादा रन देने को कहा गया था और उसने अपने ओवर में 15 रन दे भी दिए, पर ओवर डालने से पहले चंदीला सट्टेबाजों को इशारा देना भूल गए और पूरा प्लान हो गया चौपट, क्योंकि भाई बुक्की को पैसे लगाने का मौका ही नहीं मिला, वो वक्त नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की फोन रिकॉर्डिंग में ये साफ है कि फिर सट्टेबाज और अजीत चंदीला के बीच में मैच के बाद ऑफ कोर्स गहमा गहमी हुई, बहुत बहस हुई। सट्टेबाज ने कहा चंदीला वही पैसे वापस कर दो, तुमने इशारा दिया नहीं था। फिर आया 9 मई को राजस्थान वर्सेस पंजाब का मुकाबला। फिक्सर जीजू जनार्दन और श्रीशांत के बीच मोहाली में होने वाले मैच से पहले फोन पर बात हुई, रिकॉर्डिंग थी। श्रीशांत को अपने स्पेल के दूसरे ओवर में 14 से ज्यादा रन देने को कहा गया। अब श्रीशांत को इशारा देने के लिए भी कहा गया कि भाई ट्राउजर में टॉवल लगाने के लिए भी बता दिया गया था, भाई दिस विल बी द इंडिकेशन, द सिग्नल। जीजू जनार्दन ने खैर ये भी चाहते थे कि श्रीशांत ओवर डालने से पहले कुछ एक्सरसाइज करें और फील्डिंग सजाने में भी थोड़ा सा समय लगाएं ताकि सट्टेबाजों को पैसा लगाने के लिए वक्त मिल जाए। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह डील पूरे 40 लाख रुपए में हुई थी। श्रीशांत ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा जीजू ने उसे कहा था। पुलिस ने जब फोन को ऑडियो और मैच का वीडियो मिलाया तो फिर यह साफ हो गया कि भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर फिक्सिंग का ब्लैक स्पॉट लग गया है। अब इसी मैच में चंदीला टी शर्ट को ऊपर उठाकर सट्टेबाजों को सिग्नल भी दे देते हैं और जितने रन देने का वायदा किया गया था और उतने रन ओवर में दे भी दिए जाते हैं। अब इसके बाद वो डेट जब स्पॉट फिक्सिंग के ऊपर से पुलिस ने पर्दाफाश किया, 15 मई 2013 को मुंबई में राजस्थान और मुंबई के बीच वो मुकाबला खेला जाना था जिसमें चंदीला wasn't even playing, वो नहीं खेल रहे थे। चंदीला और सट्टेबाजों के बीच जब बातचीत हुई तो चंदीला ने कहा कि मैं इस मैच में खेल तो नहीं रहा हूं, लेकिन अंकित चौहान वो आपका काम कर देगा। अंकित के लिए यह तय हुआ था कि चाहे वे पावर प्ले में गेंदबाजी करें या फिर बाद में उसे अपने दूसरे ओवर में 15 रन देने हैं। बताया गया कि अंकित ओवर से पहले रिस्ट बैंड घुमाकर इशारा करेगा। मैच में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस काम के लिए 60 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। मुझे तो वैसे आज भी याद है वो वाली रात। मैच खत्म होने के बाद 15 मई की रात को ही पुलिस एस श्रीशांत को पकड़ने के लिए मुंबई के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में पहुंची। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जब श्रीशांत के कमरे में पहुंचती है तो वहां उसे फिक्सर जीजू भी मिलते हैं। इस कमरे से पुलिस ने कैश और कुछ कीमती गिफ्ट भी बरामद किए। क्राइम ब्रांच की टीम ने श्रीशांत को गिरफ्तार करने के बाद अजीत चंदीला और अंकित चौहान को भी हिरासत में ले लिया। अगली सुबह सड़क से लेकर संसद तक एक ही शोर था, आईपीएल को बैन किया जाए। कुछ गंदी मछलियों की वजह से तालाब गंदा होता, उससे पहले बीसीसीआई ने एस श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को सस्पेंड कर दिया। पर कहानी सिर्फ इस बैन पर खत्म हुई नहीं। ये पर्टिकुलर केस में सक्सेस मिली दिल्ली पुलिस को और उधर मुंबई पुलिस के हाथ लगी पाकिस्तानी अंपायर असद रौफ की कॉल रिकॉर्डिंग। जो कहानी के बीच में मैंने वैसे आपको बताया था कि असद रौफ पाकिस्तान के अंपायर ये आईपीएल की जो जानकारी थी वो अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाया करते थे। असद रौफ का नाम जैसे ही फिक्सिंग में आया वो फौरन भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गए, लेकिन आईसीसी ने भी उन्हें सजा दी और हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से अंपायरिंग पैनल से उनको बाहर कर दिया गया। पर मुंबई पुलिस को इसी कॉल रिकॉर्डिंग में वो बॉलीवुड के एक्टर विंदु दारा सिंह की इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी जानकारी मिली। अब विंदु अंपायर असद रौफ के साथ आईपीएल की स्पॉट फिक्सिंग में शामिल थे। विंदु दारा सिंह ने जांच एजेंसी के सामने ये बात कबूल भी कर ली कि वो ही खिलाड़ियों और बुकी के बीच कोऑर्डिनेट किया करते थे।
अबे पुलिस ने इसके बाद फिक्सरों और ज्यादा फिक्सरों को पकड़ने के लिए बिंदु दारा सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुननी शुरू की और इसी रिकॉर्डिंग में चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मैयप्पन का नाम भी सामने आया। पुलिस ने गुरुनाथ मैयप्पन को समन भेजा लेकिन वो भाग चुके थे। कई दिन तक लुका छुपी का खेल चलता रहा लेकिन बाद में मैयप्पन ने सरेंडर कर दिया। बीसीसीआई ने जांच के लिए एक कमेटी बना दी। मैयप्पन का नाम स्पॉट फिक्सिंग में आने के बाद पुलिस को शक हुआ कि राजस्थान के ओनर भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक राज कुंद्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया और राज कुंद्रा ने माना कि वो अपने एक बुकी दोस्त की मदद से बैटिंग करते थे। अब ये सारी चीजें पुलिस के रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट में आपको मिल सकती हैं। हमारे देश में फिक्सिंग और सट्टेबाजी को लेकर कोई सख्त कानून तो है नहीं, इसलिए सभी खिलाड़ी और फिक्सर कोर्ट से बच गए, लेकिन बीसीसीआई ने इन पर लाइफ बैन लगा दिया। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को भी 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर कर दिया गया। पर इस फिक्सिंग ने फैंस के दिल में एक बार फिर ये भर दिया कि क्रिकेट में ना हेरा फेरी होती है। अब अगली कहानी में फिक्सिंग का एक और किस्सा मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।